Assalamualaikum. Welcome back to another vlog with starting with a stunning view. जैसे कि हमने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि हम नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे द बिगेस्ट मॉल ऑफ मस्कत, तो हम वहीं जा रहे हैं विच नेम इज़ द मॉल ऑफ ओमान विच इज़ द मोस्ट फेमस एंड द बिगेस्ट मॉल ऑफ द मस्कत. सो लेट्स मूव अहेड. The Mall of Oman. Let's go inside and explore it. While entering the Mall of Oman, just have a glance of it. Its ambient is so good. जल्दी से फ्रेश होते हैं और आपको विजिट करवाते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं जो हमें यूनिक लगी. Here is the baby's changing room, which is so feasible and relaxing for a mother. The most beneficial and important factor, the map of Mall of Oman, जिसमें आप सेलेक्ट करें कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, वो उससे रेलिवेंट सारे ब्रांड्स, उनकी लोकेशन आपके सामने रख देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिबल रहता है. डाइनिंग के लिए भी आपको चाहिए देख लें पहले कि कौन कौन से ब्रांड है, आपको खाने के लिए चॉइस भी मिल जाएगी, फिर घूमने भी ज़्यादा नहीं पड़ता और आपको पता चल जाता है कहाँ पर ये रिस्पेक्टिव ब्रांड है. Toward the shopping, and the first shop we was visited, babies and more. Let's move ahead. बहुत ही प्यारी यहाँ पर बच्चों की वैरायटी थी. 0 साइज से न्यू बॉर्न से 12 ईयर्स तक की एज के बच्चों के इजीली आपको बहुत ही प्यारे प्यारे रीजनेबल प्राइसेस में ड्रेसेस मिल जाते हैं. जैसे कि हमने इसकी प्राइस देखी थी 3.3 थी, यानी 3 रियाल 300 पैसा. स्वेडल्स के पैक्स, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बेबीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी. पर हमें कुछ चाहिए थी एसेसरीज, वो एसेसरीज हमने कलेक्ट की, थोड़ी सी शॉप विजिट की और फिर हमने बिल करवाया. तकरीबन 8 to 10 रियाल के अंदर हमारी ये सारी एसेसरीज आ गई और फिर हम यहाँ से निकलते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट शॉप. Let's move toward the most economical brand R&B, जो कि itself एक मॉल है. हर तरह की चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी. सेल्स भी लगी हुई थी. वैसे जो है वो शर्ट 4 रियाल की थी, लेकिन सेल में आपको 2 शर्ट जो है वो 3 रियाल और 300 पैसा में मिल रही थी. ट्राउज़र जो है वो सेल के बगैर 6 रियाल तक के थे. सेल में भी इनकी कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन साइज़ का थोड़ा इशू था, हमारा साइज़ नहीं हुआ था. और हमने यहाँ पर जितनी भी देखी चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी. वमेंस, मेंस, एसेसरीज, क्रॉक्स, shoes, flip-flop, you get everything from R&B. They have a huge and good collection of all these things. Let's visit it with us.
let's move to other section, which is the most important section, food court. और इसके लिए हमने प्रेफर किया द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ द मस्कट कुकू, जो कि इंटायर उसका मेन्यू KFC जैसा था और टेस्ट 100 आउट ऑफ 100। और हमारा खाना आ गया था, जिसमें थी सिग्नेचर फ्राइज, चिकन स्ट्रिप्स विद फ्राइज एंड मैनी मोर सॉसेस, चिपोलेटे, गार्लिक सॉस, चाट मसाला, समथिंग लाइक दैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। खाते खाते हमने प्लान बनाया कि हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, मेकअप सेक्शन में, और उसके लिए हमने सेलेक्ट किया सफोरा, जो कि बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत कमाल है। नेक्स्ट हम चलते हैं डियासो जापान की तरफ, जिसमें $1 डील की तरह चीज़ें आपको मिलती हैं, यानी इकोनॉमिकल प्राइस में, और बहुत ही क्यूट सी चीज़ें। यहाँ आपको घर की एसेसरीज से लेके हर चीज़ मिल जाती है। Let's explore it more। और अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम इसमें से ले लेंगे, जैसे कि हमने ले ली। शॉप का नाम तो डियासो जापान था, लेकिन बिल के लिए उन्होंने सरदार जी को बिठाया हुआ था। सरदार जी से बिल कराते हैं और तकरीबन 2.5 रियाल का बिल बना हमारा। Let's explore the Mall of Oman with us। टॉप फ्लोर ऑफ द मॉल ऑफ ओमान हमें सबसे अमेजिंग चीज़ मिली, जो कि मॉल ऑफ ओमान की जान है, स्नो ओमान, सेम एज विंटरलैंड, सेम नहीं उसका अपडेटेड वर्जन। यहाँ पे एडवेंचरस राइड ज़्यादा थी, और एक और प्लस पॉइंट था जो थी आइस स्केटिंग। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सा इसको डिकोर किया हुआ था, और जी हम इसको ग्लास डोर से देखते हुए हमने कहा देखते हैं अंदर क्या चीज़ें हैं। अंदर थी आइस स्केटिंग, और देखते ही पता चल गया ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी, क्योंकि हमें स्केटिंग नहीं आती, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से स्केट कर रहे थे। आइस स्केटिंग के अलावा यहाँ पर बहुत एडवेंचरस राइड थी। ये जो आपको ऊपर ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये रोलर कोस्टर के थे। यहाँ पर बहुत प्यारी शिप थी, पायरेट बोट, और इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, जिसमें आप जो है अंदर बैठे कॉफ़ी वगैरह पी के अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते हैं, और रास्ते में हमें नज़र आएंगे ज्वेलरी शॉप्स, जो कि बहुत ही प्यारे डिज़ाइन थे। और यूनिक बात ये थी कि उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। और जी मॉल तकरीबन बंद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10 to 11 PM मॉल बंद हो जाता है। तो जैसे ही मॉल बंद हुआ तो हमें भी वहाँ से निकलना पड़ा। जाते जाते हमारी नज़र पड़ी परफ्यूम के बहुत ही मशहूर ब्रांड ऑस्मा पे, जो कि बहुत ही मशहूर है अपनी फ्रेगनेंस को लेके, एवर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस, और बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स होते हैं इनके, और मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छी थी। खैर हमें पसंद आई कुछ चीज़ें, हमने ट्राई किए डिफरेंट परफ्यूम्स और कुछ सेलेक्ट किए, एंड फाइनली हमारा 30 रियाल का बिल बना, और हमने ले लिए ये 4 परफ्यूम्स। और जी हमें मिला हाइपरमैक्स का ब्राउशर, जो कि न्यूली यहाँ लॉन्च हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी प्रमोशंस लगाई हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो हाफ प्राइस से भी कम पे आपको मिल रही थी, और उसके अलावा वेजीज हर चीज़ पे प्रमोशन लगी हुई थी। इस चीज़ को देखते हुए हम हाइपरमैक्स के अंदर गए और की हमने थोड़ी ग्रोसरी। प्रमोशन का नाम सुने और हम वहाँ ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने करवाया यहाँ से बिल, जो कि हमारा बना तकरीबन 8 रियाल का, और देन वी मूव अहेड।
और नीचे जाते ही हमें बहुत प्यारे से क्यूट से सिंगर नज़र आया। जस्ट पेंगुइन्स का कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद अब फाइनली हम घर को चलते हैं, जबकि पूरा इंटायर मॉल ही बंद हो चुका है। अब उन्होंने हमें कहा चलो जाओ भाई निकलो। घर की तरफ चलते हैं और जाने के लिए वापसी के लिए हमने चूज़ की एक्सप्रेस वे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है रात को, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ और सेंटर में सिर्फ रोड है और इनकी लाइटिंग ने और भी ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग बनाया हुआ। इसी व्यू को कैप्चर करने के लिए हमने ये रोड सेलेक्ट की एंड नाउ इट्स कैप्चर्ड। जस्ट हैव अ लुक। So it's the end of our vlog. Hope you guys enjoyed a lot and got more information about the Mall of Amman. To experience more, stay tuned with us. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।